नमस्कार साथियों, मैं सुभाष कुमार आप सभी का एग्ज़ाम केयरिंग में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में पढ़ेंगे। श्रीनिवास पानूरी जी का टॉपिक से क्वेश्चन सीजीएल जो 21-22 सितंबर को होनी है उसमें से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म कब हुआ था? श्रीनिवास पानूरी का जन्म आपका 25 दिसंबर 1920 में हुआ था और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 7 अक्टूबर 1986 में। और इसका जन्म स्थान क्या है? बरवड्डा, कल्याणपुर, धनबाद। इसका माँ का नाम था दुखनी देवी और पिता का नाम था शालिग्राम पानूरी और इसकी पत्नी का नाम था मूर्ति देवी। श्रीनिवास जी का उपनाम था पानूरी जी, ठीक। इसका पुकारू नाम था चिनिवास या कवि जी, याद रखिएगा। इसकी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? 1930 ईस्वी में अपनी लोअर प्राइमरी शिक्षा प्राप्त की थी और जिला स्कूल धनबाद से मैट्रिक की परीक्षा 1939 में पूरी की थी। ये जो कवि थे किस तरह के कवि थे? तो ये कम्युनिस्ट विचारधारा का कवि थे। ये बात किसने कहा था? शिवनाथ परमाणिक जी ने कहा था, ठीक। पानूरी जी की जीवनी के बारे में जीवनी किसने लिखा है? तो आपका प्रदीप कुमार, याद रखिएगा। पानूरी जी का जीवनी किसने लिखा है? तो प्रदीप कुमार। इसकी कुछ रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। इसकी रचना है बाल किरीन, ये एक काव्य रचना है जिसका प्रकाशन 1954 में हुई थी, ठीक। बाल किरीन का प्रकाशन 1954 में हुई थी और इसका दूसरा संस्करण कब हुआ था? 2017 में। तितकी एक काव्य संग्रह है, इसका प्रकाशन 1951 में हुआ था। मेघदूत के अनुवाद किया था 1968 ईस्वी में, ठीक। और इसका दूसरा संस्करण हुआ था 2008 ईस्वी में। दिव्य ज्योति एक काव्य है, इसका प्रकाशन 1954 में हुआ था और दूसरा प्रकाशन 2017 को हुआ था। राम कथा अमृत ये एक काव्य है और इसका प्रकाशन 1969-70 में लगभग हुआ था। ये खंड काव्य है, ठीक। मालाक फूल एक संयुक्त कविता संग्रह है, इसका प्रकाशन 1970 में हुआ था। आँखी गीत एक कविता संग्रह है जिसका प्रकाशन 1977 में हुआ था। उद्भासल कर्ण एकांकी है, इसका संस्करण 2012 में हुआ था। इसका संपादक कौन है? आकाश खुटी जी, ठीक। चाबी काठी एकांकी है और इसका प्रकाशन 2006 में हुआ था। जुगे गीता एक कम्युनिस्ट घोषणा पत्र काव्य अनुवाद है जो अप्रकाशित है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट रचना है इसका रक्त भिंजल पाखा, ये एक कहानी संग्रह है जो कि अप्रकाशित है। और जो रक्त भिंजल पाखा है ये 8 कहानी का संग्रह है, ठीक। ये कहानी संग्रह है जो कि 8 कहानी इसमें इस बुक में टोटल है। पारिजात एक कविता संग्रह है जो कि अप्रकाशित था। समाधान खंड संग्रह अप्रकाशित था। मधु देसाई ये कविता संग्रह ये भी अप्रकाशित है। हमर गांव ये भी अप्रकाशित है। भमर गीत ये अप्रकाशित है। जा मेरी गीत अप्रकाशित है। छोटो जी एक हास्य व्यंग अप्रकाशित रचना है। सबले 20 एक कविता संग्रह, इसका प्रकाशन 2010 में हुआ था और इसका संपादक आकाश खुटी जी हैं, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? मोह भर्ग ये काव्य है और एक है मोतिक चूर और एक है आज नास एक नाटक है, ठीक। इसके अलावा इस पेज में और क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। पानेरी युग कब से कब तक है? तो 1960 से 80 के बीच को पानेरी युग कहा जाता है। और नव युग पानूरी जी किसको कहा है? 1947 से 1975 को नव युग कहा है, ठीक। ये राजनीतिक कम्युनिस्ट विचारधारा के थे ये। इसके अलावा पानूरी जी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है, देख लेते हैं क्या है। सबले पहिल खोटा पत्रिका किसने लिखा था? तो पानूरी जी ने। वो पत्रिका का नाम क्या था? मातृभाषा, जिसका प्रकाशन 1957 में हुआ था। मातृभाषा का प्रकाशन कब हुआ था? 1957 में। किसने की थी? पानूरी जी ने।
और सबले पहिल खोटा पत्रिका था ये, ठीक। और सबले पहिल समाचार पत्र और साहित्यिक पत्रिका खोटा संपादक पानुरी जी थे, ठीक। सबले पहिल खोटा बुलेटिन पत्र तितकी था, इसका संपादक दसुंधी राज था। सबले पहिल गाद्य लेखक कौन थे? पानुरी जी, ठीक। सबले पहिल उथला करल कौन थे? अनुवादित काव्य मेघदूत, ये पानुरी जी ने किया था। सबले पहिल आपन करनी देव अपन सबले पहिल कहानी क्या था? तो आपन करनी देवेक दोष, ये सबले पहले ये भी श्रीनिवास जी ने लिखे थे, ठीक। इसके अलावा और क्या क्या है? पहिल कविता संकलन 3 गोज कविता किसने लिखी थी? तो श्रीनिवास जी ने। क्या नाम था? माला का फूल। पहिल कहानी संग्रह रक्त भिंजल पाखा पानुरी जी ने लिखा था। श्रीनिवास जी के पहिल खट्टा नाटक उद्वासल कर्ण था और चाबी काठी दूसरा नाटक था, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक में आ गए हम लोग। नेक्स्ट क्या है? पानुरी अपने जीवन काल में पानुरी जी का जन्म के सम्मान में खोटा दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को, ठीक। पानुरी जी के सम्मान में इनके जन्म दिवस 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष खोटा दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 25 दिसंबर 2020 से ये शुरू हुआ था, ठीक। पानुरी जी के जीवन यापन के लिए 1946 में पुराना बाजार धनबाद में पान की गुमटी खोला था। कविता में ये छायावादी, जनवादी, अथारवादी देखने को मिलता है इसका कविता में। नेक्स्ट चलते हैं। खोटा का भीष्म पितामह पानुरी जी को किसने कहा था? तो विश्वनाथ दसुंधी राज ने। खोटा के वाल्मीकि किसने कहा था? रामदयाल पांडे ने श्रीनिवास पानुरी जी को कहा था। बरवडक अखय बोर शांति भारत ने कहा था। और खोटाक अखय बोर किसने कहा था? एक ही झा ने, ठीक। और बरवडक अखय बोर शांति भारत ने। नेक्स्ट चलते हैं आगे। पिता का देहांत कब हुआ था? 9 सितंबर 1939 ईस्वी में। और माता का देहांत 1944 में हुआ था। इसका बेटा है, 5 गो बेटा और 3 गो बेटी थी। बेटा क्या क्या था? भगवान दास, राजकिशोर पानुरी, ध्रुव पानुरी, अरुण पानुरी और अर्जुन पानुरी। अर्जुन पानुरी जो है ये भी अपने खोटा मतलब साहित्य में अपना जीवन दिया है। इसका बेटी था निर्मला, रेखा और आशा देवी। नेक्स्ट क्या है? 1950 ईस्वी पानुरी जी ने गंभीर रचना शुरू किया था। इसने रचना करना कब शुरू किया था? तो 1950 से। 1954 ईस्वी में इसकी पहली रचना कविता संग्रह बाल किरण का प्रकाशित कब हुआ था? 1954 में। 1957 में इन्हें खोटा भाषा के मातृभाषा नामक एक पत्रिका प्रकाशन किया था। और इसी वर्ष आकाशवाणी खोटा में पहली कविता प्रसारण हुआ था, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर कुछ कवि ने श्रीनिवास जी के बारे में कुछ कुछ बोले हैं, वह देख लेते हैं। राधा कृष्ण साहित्यकार ने क्या कहा है? राधा कृष्ण जो है ये हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार, इसने कहा था सर्वप्रथम खोटा भाषा में श्रीनिवास पानुरी ने मेघदूत का अनुवाद करने का श्रेय पाया है। अनुवाद में मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। श्रीनिवास पानुरी जी का तपस्या अनुकरणीय है। इनके तपस्या सम्मुख आदर से शीश झुक जाता है। इसके अलावा आपका डॉक्टर पीर भरत तलवार जी ने क्या कहा है, सुन लीजिए। डॉक्टर पीर भरत तलवार जी ने कहा है, मेघदूत के बारे में लिखा है, मेघदूत को उनकी उचित जमीन पर उतार दिया है। जनपद की कथा जनपदवासियों तक पहुंच गए हैं। भाव व्यक्ति में क्षमता सिद्ध हुआ। व्यक्ति में इसके भाव भी व्यक्ति की क्षमता सिद्ध हुआ। एक श्रीनिवास जी का जो सोचने की क्षमता है ये इस अनुवाद से सिद्ध होता है कि वो बहुत महान कवि थे, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। रामदयाल पांडे ने क्या कहा है इसके बारे में? आज जो प्रयास प्रारंभिक मालूम पड़ रहा है वह कभी बहुत विकसित होगा और भारतीय भाषाओं में इतिहास के महत्वपूर्ण स्थान होगा। ऐसा वैसा ही प्रयास मानता हूँ जैसा कि वाल्मीकि ने संस्कृत के लिए और सिद्ध कवि ने हिंदी के लिए किया है। राहुल संस्कृतिया ने पानुरी जी के ऋषि परंपरा के साहित्यकार थे, ऐसा राहुल संस्कृतियान ने कहा है। और देख लेते हैं क्या है।
पानूर जी अपने जीवन के 40 वर्ष साहित्यिक जीवन में 40 कोट्टा और 40 हिंदी कविता का रचना किया है। मान भूमिक माटी तोरे, इसका कुछ कविता है जो हम आपको सुना रहे हैं। मान भूमिक माटी तोरे, हीरा मोती मानिक फरे, ताओ पेटक जलाए मान भूमिक लोक मोरे, बाल किरीन। ये किसका रचना है, किस कविता से लिया गया? बाल किरीन से। दूसरा है खाट खाट दिन रात ककर नखे पेट बात, ककर नाय देही लुगा, ककर कापे जाड़े गात, ककर मुहे बहाय एखन छछल छछल बात, छलल छलल बात। बाल के दिन से ये लिखा है। और एक है नाच बंदर नाच रे, मर चाहे बाच रे, तोर खातिर सुगनी साग, हमर खातिर गाछ माछ रे। ये आंखिक गीत से लिया है। ठीक। पानूर जी के खोटा ध्रुव तारा किसने कहा था? तो प्रदीप कुमार दीपक ने। 7 अक्टूबर 1986 के बाद इसका मृत्यु हो गया था 7 अक्टूबर 1986। उसके बाद 1988 से श्रीनिवास पानूर जी स्मृति सम्मान शुरू किया गया है। इसका शर्त क्या है? ये सम्मान किसको मिलेगा? जिसका उम्र 60 बछर ले ऊपर हो और इस एगो कम से कम अच्छा कीर्ति होना चाहिए, उसको श्रीनिवास पानूर जी स्मृति सम्मान मिलेगा। खोट्ठा भाषा साहित्य विकास मंच बरवड्डा धनबाद ले 2015 में श्रीनिवास पानूर जी के खोट्ठा प्रबुद्ध सम्मान दिए शुरू करल गेल है। ठीक। पानूर जी के व्यक्तित्व एवं कृतियाँ के ऊपर संजय कुमार गिरिडी पीएचडी किया है। किसने? संजय कुमार गिरिडी ने पानूर जी के ऊपर पीएचडी किया है। दोस्तों, ये श्रीनिवास जी के बारे जो जीवनी है वह हो गया। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं रहने वाले हैं, आप देख लीजिए एक बार। ये अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो इसके बाहर क्वेश्चन रहेगा नहीं। धन्यवाद दोस्तों। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें।